नमस्कार, मैं हूं आपकी योगा गुरु अल्पना कुमार। आज मैं आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट बताने जा रही हूँ। आसन करने से हमें क्या फायदा होता है ये तो आप सबको पता है, एंड उसको बता के मैं नहीं चाहती कि मैं अपने वीडियो को अननेसेसरी लंबा करूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अगर आसन को करेक्ट अलाइनमेंट के साथ एंड परफेक्टली करेंगे तब आपको जाके वो फायदा होंगे जो फायदे उसमें लिखे होते हैं। अगर आप सिर्फ आउटर बॉडी से योगा कर रहे हैं और आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो आसन कभी भी आपको फायदा नहीं करेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको क्योर होने में 6 मंथ्स 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगता है। अगर उससे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम खींच रही है तो आप ये सोचिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो विद इन ईयर वो टोटली क्योर हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो वो इससे ज्यादा लंबी नहीं चल सकती अगर आप सही योगासन कर रहे हैं। सो आपकी बॉडी शुरू में स्टिफ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस सही तरीके से करिए। सो जब हम कोई भी आसन करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, तो हमारी उसमें कंप्लीट बॉडी कवर होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। योगा वही है जिसमें आप पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। आउटर बॉडी, इंटरनल बॉडी, आपकी ब्रीदिंग हो गई, आपकी माइंड हो गया, आपके थॉट्स हो गए, कि आपका फोकस हो गया कि आप कहाँ सोच रहे हैं आसन करते समय। आसन करते समय आपका पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, तब आप अपनी ब्रीदिंग को अपनी ब्रीथ करेंगे आसन के समय वो प्रॉपरली कर पाएंगे। नहीं तो आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं तो माइंड में थॉट्स कहीं आपका माइंड कहीं और ट्रेवल कर रहा है, कुछ और थॉट्स आ रहे हैं और सिर्फ आप बॉडी से आसन कर रहे हैं तो कभी फायदा नहीं होने वाला। आसन की सही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड जब मैं अपनी क्लास में योगा कराती हूँ, मेरे तो योगी लिटरली सिर्फ क्लास में ही रहते हैं, घंटे उनका माइंड कहीं नहीं ट्रेवल करता। सो आसन प्रैक्टिस वही है। और मैंने बहुत सारे अपने जो पेशेंट हैं जिनको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है और बहुत सारी हर्निया था, बहुत सारी जिसको जो भी प्रॉब्लम है मैंने क्योर की है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आप सही योगा कर रहे हैं तो 6 महीने 1 साल से ज्यादा आपको नहीं लगता अपनी बॉडी ठीक करने में। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका या तो आप खुद से कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और या आप किसी के अंडर कर रहे हैं तो वो आपको ठीक से नहीं करा रहा है। सो अगर आपको ये आसन जैसे मैं सिखाने जा रही हूँ और वैसे आप करते हैं तो 100% आपको विद इन मंथ आपकी बॉडी में चेंज आ जाएगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि हम आसन करते समय मसल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे अपनी ब्रीदिंग को ऐड करते हैं आसन की प्रैक्टिस में, और कैसे हमारा स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट के ऊपर आ जाइए एंड पहले राइट लेग से शुरू करेंगे। हमेशा जो भी चीजें आपको राइट लेग से करनी होती है तो राइट लेग को फोल्ड करिए एंड प्लेस करिए उसको मैट के ऊपर। जो आपका सिंबल है एक जो आपको याद रखना फॉर्मूला, जो आपका नेवल पॉइंट है वो सेंटर है, ठीक। नेवल पॉइंट के सामने आपका राइट नी आना चाहिए। जो नी है बेंड कर रहे हैं लेग, जो फ्लोर के ऊपर लेग है वो आपका नी जस्ट नेवल पॉइंट के सामने आएगा, उतना उसको स्ट्रेच करिए। जब नी बिल्कुल सामने आ जाएगा तो सेम राइट हिल आपके लेफ्ट हिप के साइड में आएगी। अब जो लेफ्ट लेग है उसको आप इस डायरेक्शन में बेंड करेंगे एंड उसको प्लेस करेंगे यहाँ पे फ्रंट ऑफ योर राइट नी। कभी भी अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो कभी भी क्रॉस मत करिए, ये एडवांस पोज है। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, खुल जाती है पूरी तरीके से, तब आप उस लेवल पे जाइए। जो लोग एडवांस हैं या बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अगर अपना यहाँ पे लाते हैं, क्रॉस करते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन आप बिगिनर्स हैं और आपकी बॉडी इतनी खुली नहीं है, बेशक आप लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो तब तक आप अपने फुट को सामने ही प्लेस करिए राइट नी के। अब जब ये कर लिया है आपने तो आप देखिए अब आपका ये नी बाहर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली जब फुट प्लेस करते हैं तो उसको फिक्स नहीं करते। हमारा एक जो भी आसन करते हैं उसके अंदर हमारा कंप्लीट बॉडी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कर रहे हैं तो सीधे टर्न कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपका नी कहाँ जा रहा है, आपका फुट कहाँ जा रहा है।
तो जो फोर्क को आपने प्लेस किया है वो फिक्स करिए पैड के ऊपर पे, उसके ऊपर बॉडी वेट डालते जाइए, तभी आप परफेक्टली ट्विस्ट कर पाएंगे और आपका अलाइनमेंट जो सालों से आपने गलत तरीके से झुकने या खड़े होने या लेटने की वजह से खराब कर लिया है, वो तभी योगा से ठीक होगा। उसके बाद जब फुट को यहाँ प्लेस कर दिया, उसके बाद ध्यान रखिए कि आपका लेफ्ट हिप उठना नहीं चाहिए। जनरली जब हम लेफ्ट फुट को जब हम प्लेस कर लेते हैं आगे, तो हम ऐसे हो जाते हैं, एक हिप के ऊपर आ जाते हैं, जो लेग हमारा नीचे है बॉडी उसके ऊपर आ जाती है। वो नहीं करना है। अपने दोनों हिप्स को, जो हिप बोन सिटिंग बोन है, उन दोनों को फ्लोर के ऊपर रखिए। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी बॉडी की। आपका जो लेफ्ट फुट है ठीक राइट नी के आगे है, आपका राइट नी आपके नेवल पॉइंट की लाइन में है एंड उसकी लाइन में आपका लेफ्ट फुट है। अब आपका लेफ्ट हिप फ्लोर के ऊपर है, ऐसे नहीं होना, उठाना है, उसको नीचे रखना है और ना ही उसको राइट हील के ऊपर प्लेस करना है। हिप को आपने फ्लोर के मैट के ऊपर प्लेस करना है एंड हील आपका बिल्कुल साइड में रहेगा लेफ्ट हिप के। टो को बाहर निकालिए। जैसे भी आपकी जितनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ कोशिश करिए कि टो को इस तरफ करते जाएं, तो हमारी कंप्लीट बॉडी हमारे कंट्रोल में रहेगी। अब जो लेफ्ट हैंड है, जो लेग ऐसे हमने बेंड की है ऊपर की तरफ, सेम हैंड को हम पीछे लाएंगे। अब पीछे अपने फुल पाम को कभी भी प्लेस मत करिए जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं है। या तो ब्लॉक, कोई भी ऐसा ब्लॉक वगैरह प्रॉप्स यूज कर लीजिए, ब्लॉक को पीछे रखिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, वरना हाथ से कप बनाइए अपना इस टाइप का और उस कप को पीछे प्लेस करिए बिहाइंड द चेस्ट, बिहाइंड द बैक बोन, जो आपका टेल बोन है उसके पास आएगा। आपका बैक एल्बो, जो लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है, उसका एल्बो हमेशा सॉफ्ट करके रखिए। लोग ऐसे सीधे कर देते हैं, वो नहीं करना। उसमें आपका एल्बो लॉक हो जाता है एंड पूरा बॉडी वेट आपके जॉइंट्स पे आता है, जो कि हमें जॉइंट्स यूज ही नहीं करने हैं। सो हैंड को पीछे ना करके क्लोज रखिए, जिससे आपका स्पाइन सीधा रहे। ये पोजीशन होने के बाद फिर आप राइट हैंड को ऊपर खींचिए, पूरा जितना आपकी लंबाई में स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप स्ट्रेच करिए एंड धीरे धीरे स्ट्रेच को मिलते हुए बॉडी को टर्न करिए लेफ्ट साइड में। फिर अपनी राइट आर्म को बाहर लेके आइए, लेफ्ट नी के आर्मपिट को लाइए एंड धीरे से टर्न करिए अपने पाम को। अगर हाथ ऐसे लेके जाएंगे तो आप होल्ड नहीं कर पाते, तो हल्का सा टर्न करना राइट हैंड एंड होल्ड करिए अपने एंकल। टाइटली पकड़िए अपना एंकल, क्योंकि अगर आपने ढीला पकड़ा तो आपका वो ग्रिप खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा एंकल एंड आप स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे बॉडी को। सो होल्ड करिए एंकल को टाइटली। अब धीरे से एंकल को टाइटली होल्ड करते हुए चेस्ट को बाहर पुल करिए पीछे की तरफ, थाई से बाहर निकालिए। क्योंकि मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है तो ऑलरेडी मेरा चेस्ट बाहर निकला हुआ है, जनरली लोग ऐसे रहते हैं। तो टाइटली होल्ड करके पुल करने की कोशिश करिए चेस्ट को पीछे की तरफ। एक बार जब पुल कर लिया, फिर स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच करिए, लेंथन में, लंबाई में खींचना है स्पाइन को ऊपर। थर्ड स्टेप, उसके बाद फिर आपको ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। अब आप देख रहे हैं मेरा पीछे वाला हैंड हल्का सा सॉफ्टली मैंने बेंड किया हुआ है, सपोर्ट, हल्का सा सपोर्ट दे रही हूँ। पूरी बॉडी मैंने ट्विस्ट की है अपने रिब केस से। सो हमेशा जो ट्विस्टिंग पोज होता है अपने रिब केस से ही ट्विस्ट करना है, रिब केस से ही लिफ्ट करना है। अपने पेट को धीरे धीरे अंदर दबाइए, सॉफ्टली होल्ड करिए, जिससे आपका पेट अगर आगे निकला हुआ है, आपका पेट हैवी है, मोटा है, तो वो आपको रोके ना ट्विस्ट करने से। तो सॉफ्टली उसको अंदर दबाते जाइए एंड फिर आप ट्विस्ट करिए। एंड इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, ब्रीद आपको करते रहना है। लास्ट में अपनी चिन को शोल्डर्स के पास लेकर आइए एंड पीछे देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करिए, वापस आइए धीरे से, राइट आर्म को फिर से ऊपर खींचिए एंड रिलीज करिए। सेम रिपीटिशन आपको लेग से करना होगा। लेफ्ट लेग को पहले हम फ्लोर पे रखेंगे ठीक नी के सामने, फिर राइट फुट को प्लेस करेंगे फ्रंट ऑफ योर लेफ्ट नी। राइट हिप आपका नीचे रहेगा, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे इस बार एंड लेफ्ट आर्म को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। Then twist your body, cross your knee and hold your ankle with your left hand. Now tightly hold करिए ankle को and slowly pull your chest out and then stretch your spine upward and lengthen it.
In the last, just turn your head back. Bring your chin close to your right shoulder and try to look back over the right shoulder. And अपने right foot को push करते जाइए and आपका hips भी नहीं उठना चाहिए, आपके दोनों hips फ्लोर पे रहेंगे, आपका spine सीधा रहेगा and थोड़ी देर hold करिए and breathe करिए. And slowly back to center. Pick your left arm up and release. तो जब आप इस तरीके से आसन की प्रैक्टिस करेंगे अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए, तो आपकी बॉडी पे जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा एंड आपकी बॉडी में बहुत जल्दी चेंज नजर आएगा. जिस चीज के लिए आप आसन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो फर्क दिखना चाहिए, तब सही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर आप सालों साल एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, ना स्टेमिना बढ़ रहा है, तो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है. आप थोड़ा करिए लेकिन आसन को सही तरीके से करिए कि लंबे टाइम में जाके आपको उसके फायदे पूरे मिले. और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ये आसन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर आपकी बैक के लिए. जितना आप इसमें ट्विस्ट करेंगे, जितनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, उतनी स्पाइन आपकी स्ट्रांग बनेगी. एंड योगा में जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है स्पाइन के अंदर, वो उतना ज्यादा फिट एंड बीमारियों से दूर रहता है. इसी के साथ मैं अपना यहाँ वीडियो खत्म करती हूँ. आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ. तब तक के लिए नमस्कार.